देखो प्रश्नावली संख्या 9 में आपने 5 उदाहरण पढ़े हैं। उदाहरण संख्या 6, उदाहरण संख्या 7 करते हैं। आइए देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की आपको क्या ज्ञात करनी है? दूरी आपने ध्यान से सुन लो। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, एक आपका बहुमंजिल भवन है, आपका देखिए ध्यान से, ये आपका एक बहुमंजिल क्या आपका भवन है। यहां से शिखर से देखने पर, इसका शिखर यह है, इसके शिखर से देखने पर 8 मीटर का एक भवन है। कितने मीटर का भवन है? 8 मीटर का भवन है। क्या बोल रहा है? देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, यह आपका 8 मीटर का एक भवन है बच्चों। तो इसका शिखर तो कौन सा है? शिखर तो ये है इसका, और इसका तल कौन सा है? तल ये है इसका। समझ आ गई? और यह आपका बहुमंजिल क्या है? मकान है। ऊपर से देखेगा तो कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। कौन सा कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। तो यहां से देख रहा है भवन के शिखर से तल, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितने हैं? 45 डिग्री है। आपका शिखर का तो बन रहा है 30 डिग्री और आपका तल के साथ कितने डिग्री का बन रहा है? 45 डिग्री। देखो करते देखो, या ठीक है। देखो अब बताओ, इसके साथ वो कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री। और इसके साथ कितना है? 45 डिग्री। समझ आ रही है बात? तो इसका एकांतर कोण कितना डिग्री हुआ? 30 डिग्री। और इसका एकांतर कोण कितना हुआ आपका? 45। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? चित्र। देखिए, ये आपका 8 मीटर है, तो ये भी कितना है भाई? ये भी 8 मीटर है। ठीक है। और यहां से लेके इस भवन की आपको इतनी दूरी तो पता चल गई कि 8 मीटर। ऊपर की आपको दूरी नहीं पता चली, तो इसके आप ऊपर की आप x मान लीजिए कि x मीटर दूरी है इसकी। ये आ गई आपकी x मीटर दूरी। बोलो डाउट? इस पूरे बहुमंजिल की ऊंचाई कितनी है आपकी? x + 8 आई। x तो यहां तक है, 8 यहां तक है। ये आ गई आपकी x + 8 मीटर। नामांकित करते हैं A, B, C, D और आपका क्या आ गया? आपका E आ गया। कोड आउट नहीं है। देखो अब सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुना। इसमें आपको दो त्रिभुज दिए गए हैं, A, E और D। इसमें न्यून कोण कितना है? 45 है। और E यहाँ पर क्या? समकोण है। E यहाँ पर क्या है? समकोण है। ठीक है। A, B और C दूसरा त्रिभुज है। इसमें न्यून कोण कितना है? 30 डिग्री। और आपका समकोण क्या इसमें? B है। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा बहुमंजिल है। ये बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवन के बीच की दूरी, या आपको दूरी भी पूछी है। इस दूरी को आप क्या मान लीजिए? y। क्या मान लीजिए आप? y। गुड आउट। माना कि, ध्यान सुनो, माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई आपकी आ जाएगी AB + B आ जाएगी। AB + BE आ जाएगी आपकी। तो AB यहाँ पर आपने x मानिए, B यहाँ पर 8 है, तो आ जाएगी x + 8 आ जाएगी।
x प्लस क्या आ जाएगी आपकी 8। ठीक है, उसके बाद में आपने दोनों बोर्ड के बीच की दूरी मानी है। यहाँ पे मानिए आपने दोनों के बीच की दूरी भी ये आपने मानी है y मीटर मानी। कितनी मानी आपने? अब देखो, अब ED की लंबाई आपकी y मीटर है, तो बच्चों इसकी भी कितनी आएगी आपकी y मीटर आएगी। ये भी आपकी y मीटर होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। समकोण त्रिभुज ले रहे हैं हमें, समकोण त्रिभुज AED, समकोण त्रिभुज AED में आपका इसमें सामने वाली का लंब ये क्या हो गया आपका आधार हो गया। तो इसमें लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार। लंब का मान क्या है AE और आधार का मान क्या है ED। आधार का मान क्या है आपका ED है। tan थीटा का मान कितना 45 है, आपने ले लिया tan 45 बराबर AE का मान कितना x प्लस है 8 और ED का मान कितना है आपका y। कितना आपका tan 45 का मान होता है 1/1 होता है। ये आ गया आपका x प्लस है 8 और बटे में क्या आ गया y आ गया। इसको आप सरल करोगे तो आपके पास y बराबर आ जाएगा x प्लस है 8। समीकरण संख्या 1 y को 1 से गुणा किया y, 1 को इससे गुणा किया x प्लस 8 मीटर आ गया। कोई समस्या नहीं। आगे चलते देखो, दूसरा त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज आप लेते हो A B और C। देखो त्रिभुज ABC में वही आपका न्यूनतम कोण का मान 30 डिग्री, लंब और ये आपका क्या है, ये आपका आधार है। tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर AB है, आधार यहाँ पर BC है। थीटा का मान 30 डिग्री है, tan 30 बराबर AB का मान x है और BC का मान होगा ही। BC का मान कितना है? ये BC y है। tan 30 का मान होता है 1/√3 और x बटा क्या आ जाएगा आपका y आ जाएगा। और इसको सरल करोगे तो y बराबर आ जाएगा √3x आ जाएगा। √3 कोई डाउट नहीं इसमें। यहाँ तो कोई समस्या होता हो, कोई समस्या नहीं। इसको आप समीकरण संख्या कितनी दे लीजिए आपने 2 दे लीजिए। समीकरण कितनी दे लीजिए 2 दे लीजिए। अब मेरी बात सुनना, आप यहाँ पर देखो y का मान रखते हो, आप यहाँ पर किसका मान रखोगे y का मान रखोगे। समीकरण संख्या 1 से y का मान रखने पर, समीकरण संख्या 1 से y का मान रखने पर, y का मान रखते हो, y का मान देखो y बराबर आपके √3x है। अंडर कितनी है आपकी 3x है। यहाँ पे मान लिख दो, कितना आ जाएगा आपका x प्लस है 8 और √3x है। कुछ नहीं किया, y का मान ये था, यहाँ से x प्लस 8 यहाँ पर रखा है। इस x को √3x को इधर लिख रहा था या x को उधर लिख दो, एक ही बात है, आपकी इच्छा है। इस x को उधर ले जाते हो आप तो आ जाएगा √3x माइनस x और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। x कॉमन लेते हो, यहाँ से x कॉमन ले लिया, आपके आगे √3 माइनस 1 आ गया, √3 माइनस 1 आ गया और बराबर में कितना है आपकी 8। ठीक है, x का मान निकालते हैं, x बराबर कितना आ गया आपका 8 और बट्टे कितना आ गया आपका √3 माइनस 1 आ गया, √3 माइनस 1 आ गया। मैं आपको बात बताता हूं कि √3 माइनस 1 आ गया। यहाँ पर हरों का प्रमेयकरण करना है, जो माइनस का उसको प्लस का करो और प्लस का उसको माइनस का करो। तो यहाँ को आप करते हो √3 प्लस 1 बट्टा √3 प्लस 1 आ गया। ठीक है,
नीचे ध्यान से देखो, यहां पर आ रहा है आपका a माइनस बी, यहां पर आ रहा है आपका a प्लस बी। यह सूत्र हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यह सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर हो गया। तो यहां से आप x का मान याद करो, इसका मान याद करोगे x का। देखो x बराबर, चाहे सुनो, x बराबर क्या आ जाएगा, इसको आप गुणा करोगे 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 और बट्टे में a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a यहां पर क्या है, अंडर रूट 3 है, b यहां पर क्या है, 1 है। यह आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस आ जाएगा a का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सरल करते हैं, x बराबर आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 प्लस 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 में से 1 घटाते हैं 8 अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टे में कितना आ गया आपका 2 आ गया। इसको काट देते हैं, कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया 4 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर आ गया। 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर आ गया। x क्या है, ध्यान से सुनो, x आपकी है, अभी तक आपने कुछ नहीं निकाला है। x आपकी AB की सिर्फ आपने लंबाई मानी है, आपने x सिर्फ AB की लंबाई मानी है। आपने अभी तक भवन की ऊंचाई नहीं निकाली है, आपने अभी तक कोई भवन की ऊंचाई नहीं निकाली है, आपने सिर्फ एक AB की लंबाई मानी है। आपकी भवन की ऊंचाई क्या है, ध्यान से सुना, आपने मानी क्या, देखो भवन की ऊंचाई है आपकी x प्लस 8 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी है, x प्लस 8 मीटर। ये x का मान यहां पर रखेंगे, ये x का मान है यहां पर रखेंगे। तो देखो x का मान यहां पर रखते हैं, यह आ गया आपका 4 अंडर रूट 3 प्लस 1 आ गया, प्लस में कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। बोलो कोई डाउट नहीं है। इसको आपको मैं सरल कर दूं, ये पद तो एक ही आपका, ये पद तो एक ही है और ये 8 है। इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले सकते हो। आप यहां से 4 कॉमन लेते हो, यहां से 4 कॉमन लेते हो, तो ये 4 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया आपका अंडर रूट 3 प्लस 1। ये चिन्ह किसका, प्लस का है। और 8 में से 4 कॉमन आते हैं तो क्या बचता है, अंदर 2 ही तो बचता है। कितना बचता है, 2 ही तो बचता है। अब 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए आपके। इसको आप लिख सकते हो 4 अंडर रूट 3 प्लस 3 आ गई, ये मीटर आ गई और ये भवन की ऊंचाई भी आ गई, ये आपकी भवन की ऊंचाई भी आ गई। 4 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 3 मीटर आ गई। लेकिन आपको एक चीज और पूछी अगले ने आपको एक चीज और पूछी है, इससे निकालने से काम नहीं चलेगा। क्या पूछी है, इन दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछी है, ईटी की लंबाई पूछी है और ईटी की लंबाई यहाँ पर क्या है, y है। क्या है, y है। आप x का मान, ये x का मान है, ये अन्यथा आप समीकरण इस 2 में रख दो, इससे y का मान आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा y का मान आ जाएगा। इसको आप समीकरण 3 ले लीजिए और रख के देखो, ध्यान से देखना। समीकरण संख्या 3 से x का मान समीकरण संख्या 2 में रखने पर आपका है y बराबर अंडर रूट 3x है और यहां पर आपने x का मान निकाला है 4 कोष्टक अंडर रूट 3 प्लस 1 निकाला है, तो इसमें रखते हैं। तो y बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3 इंटू 4 अंडर रूट 3 और प्लस 1 आ गया, ये आ गया। सही बात है। इसको अंदर गुणा करो, अंडर रूट 3 को, या बाहर है ना, इसको मतलब नहीं है। इसको अंदर गुणा करके देखो, 4 तो आपका बाहर आ गया, 4 तो बाहर आ गया,
अंडर रूट 3 को आप अंदर ले जाते हो तो अंडर रूट 3 से गुणा हो गया प्लस और अंडर रूट 3 किससे गुणा हो जाएगा आपका 1 से गुणा हो जाएगा 1 से गुणा हो गया तो y बराबर आ गया आपका 4 अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते कितना है आपका 3 आया और प्लस अंडर रूट 3 को 1 से गुणा करते हो कितना है आपका अंडर रूट 3 आया ये आपका क्या है मीटर है ये आपकी y है क्या दोनों कोणों के बीच की दूरी है दोनों कोणों क्या है बीच की दूरी है अतः दोनों बाहुओं के दूरी है कितनी आपकी 4 कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर देखो इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरह की सीधी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन समझ में बात इस क्वेश्चन का पहले उतारो उसके बाद में हम 7वां क्वेश्चन में करेंगे ठीक है तो स्थानीय में जाना इसको देखो उदाहरण संख्या 7 एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई याद कीजिए ध्यान से सुनो एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है और पुल किनारों से कितनी मीटर ऊंचाई पर है 3 मीटर की ऊंचाई पर नदी की चौड़ाई ज्ञात करो ध्यान से सुनो चित्र देखो सबसे पहले ये नदी है ये आपकी क्या है अब आपको पता है कि नदी के ऊपर आपको रास्ता बनाना है तो ऊपर तो पुल तो बनाना ही पड़ेगा नदी से अंदर से ऊपर जाओगे नहीं आप नदी के ऊपर आप पुल बनाओगे तो आपने कभी देखा है पुलिया बोलते हैं उसे उसकी एक तरफ तो ढाल कम होती है एक तरफ ढाल ज्यादा होती है नहीं होती है इस तरह से ये नदी है उसके ऊपर आप एक पुल बना रहे हो और इसमें आपने देखा है पुल है ऐसा तो है नहीं पुल यहाँ से है और यहाँ से बीच में कहीं पर तो टिका ही होता है कहीं पर तो टिका होता है तो आपने मान लिया कि ये नदी आपकी और इसके ऊपर बीच में इसी नदी की पुल की ऊंचाई कितनी आपने कितनी दी गई आपको 3 मीटर दी गई है आपको कितनी मीटर दी गई है ये आपकी नदी है उसके आपको पुल बनाना है नदी के ऊपर क्या बनाना है रोड मान लीजिए आपकी रोड है उसके ऊपर आपको पुल बनाना है इस तरह से आप पुल बनाओगे सही बात है और उसके पुल के अवनमन कोण आपको 30 डिग्री और कितना दिया गया आपको 45 डिग्री दिया गया है ध्यान से देखो आप समझ में आ जाएगा आपकी तो एक तो 30 डिग्री आपका एक आपका 45 डिग्री है तो देखो बच्चों ये कोण तो आपका 30 डिग्री आ गया और ये कोण आपका क्या आ गया 45 डिग्री आ गया इसको आप नामांकित करते हो ए बी सी और ये क्या आ गया आपका डी और ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना आ गया 30 डिग्री आ गया और ये आपका 45 डिग्री है तो ये कितना आ गया आपका 45 डिग्री आ गया आपको नदी की चौड़ाई पूछी है नदी क्या पूछी है आपको बीडी की क्या पूछी है लंबाई तो पूछी देखो बीडी यहां पर क्या है नदी है तो आप इसको तो x मीटर मान लीजिए और यहां से लेके यहां पे कितनी मान लीजिए आप y मीटर मान लीजिए और इस टोटल नदी की लंबाई कितनी हो गई आपकी x प्लस y मीटर हो गई x प्लस क्या हो गया y मीटर और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी
ऊंचाई आपकी इसकी 3 मीटर है, ऊंचाई कितनी है इसकी 3 मीटर है। सरल सा क्वेश्चन है, दो त्रिभुज लेने हैं, पहला त्रिभुज ये लीजिए, एक ही बात है, और एक दूसरा त्रिभुज ये लीजिए आपने, और उसके अंदर हम सरल करते हैं। त्रिभुज समकोण त्रिभुज एसीडी में, समकोण त्रिभुज एसीडी में ये न्यून कोण, ये 90 डिग्री, ये आपका आ जाएगा tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब है इसमें AC, आधार है आपका CD, थीटा का मान है 45, tan 45, AC का मान कितना है आपका 3, CD का मान कितना माना आपने x, कितना माना आपने x, तो tan 45 का मान 1/1 होता है, यह आ गया 3/x, और इसमें x बराबर कितना आ गया बच्चों 3 मीटर आ गया। समीकरण से इसका 1 लीजिए, सही बात है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं ACB, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACB में वही आपका tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार आ जाएगा, लंब इसमें क्या है AC आपकी, और आधार क्या है आपका BC, आधार आपने लिया BC, थीटा का मान 30 डिग्री, यह आ गया tan 30 बराबर BC का मान 3 है, AC का मान क्या आपका y है, y आपका, और tan 30 का मान होता है 1/√3, यह आ गया 1/√3 बराबर आ गया 3 बटे क्या आ गया आपका y, इसमें y बराबर आ गया आपका 3√3 मीटर आ गया बच्चों, और समीकरण संख्या 2 आ गई। या वजन गुणा करते हो, y को 1 से गुणा किया y आ गया, √3 को 3 से गुणा 3 आ गया। और आपकी नदी की जो चौड़ाई थी, ध्यान से देखिए ना, नदी की चौड़ाई थी, नदी की चौड़ाई क्या थी x प्लस y थी बच्चों, x प्लस y थी। x का मान तो कितना है आपका 3 आया देखो, और y का मान कितना है 3√3 आया, क्या आ गया 3√3 आ गया, ये आ गया। इनमें आपको पता है 3 को आप कॉमन ले सकते हो, 3 को आप कॉमन ले सकते हो, आप 3 यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां पर तो कितना बचता है 1 बचता है, प्लस का चिन्ह, ये 3 बाहर आ गया, ये आपका √3 आ गया, और ये मीटर आ गया, और ये नदी की क्या आपकी चौड़ाई है। तो मैंने इस प्रश्नावली में, नौवीं प्रश्नावली में क्या करवाया है, ध्यान से सुनना, जितने भी 15 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को मैंने प्रश्न लिखकर बोर्ड पर आपको 15 प्रश्न आपको मैंने हल करवाए। उसके बाद में जो पास के अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, तो छोटे क्वेश्चन होते हैं, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैंने आपको 10 क्वेश्चन हल करवाए। और इस प्रश्नावली में जो उदाहरण है, उदाहरण की संख्या 7 है, 7 उदाहरण मैंने प्रश्न लिखे, उसके उत्तर मैंने आपको करवाए। इस प्रश्नावली में ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ी है तो मैंने आपको बोर्ड पर करवाई नहीं है। ये प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त होती है, उसके बाद में मैं अगली प्रश्नावली शुरू करेंगे।